इन दिनों प्रदेश में धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़ रहा है, तो ऐसे में कुछ दहशतगर्द उपद्रव कर माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानपुर शहर के एक इलाके की सड़क ईंट पत्थरों से उस समय पट गई जब एकाएक हजारों की संख्या में उपद्रवी अपने चेहरों को ढककर हाथों में पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आए थे। उनका मकसद क्या था ये तो तभी पता चल गया था क्योंकि एकाएक इतनी भीड़ बिना किसी प्लानिंग के जुट ही नहीं सकती। क्या थी इसके पीछे की साजिश, कौन लोग हैं इसके मास्टरमाइंड? सरकार सख्ती से इस पर काम कर रही है क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि बहुत हुआ, अब पत्थरबाजों का होगा हिसाब। इसी से जुड़ी बड़ी खबर है, कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा है। कानपुर पुलिस एसआईटी का गठन कर रही है। पीएफआई के परवेज हयात का नाम भी आरोपियों में शामिल किया गया है। पीएफआई सीएए हिंसा को लेकर भी सवालों के घेरे में थी। कई मौकों को लेकर पीएफआई पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हाल में जो ज्ञानव्यापी को लेकर मामला उठा था, उस वक्त भी केरल में पीएफआई ने एक प्रस्ताव पास किया था कि ऐसे मामलों का विरोध किया जाएगा। और सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता अनिल यादव के साथ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। देखिए अनिल, हैं जिन्होंने कानून तोड़ा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कानपुर में बवाल की घटना पर यूपी पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। कई आरोपी जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। सर, कानपुर की में अभी हालात कैसे हैं? कानपुर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति बनी हुई है। पुलिस हमारी भ्रमणशील है। वहाँ सेक्टर स्कीम के तहत कार्रवाई चल रही है और वहाँ के पुलिस कमिश्नर को कुछ अतिरिक्त पुलिस बल और कुछ अधिकारी भी दिए गए हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और हम लोगों ने वीडियो फुटेज के आधार पे अब उपद्रवियों की तथा षड्यंत्रकारियों की पहचान भी करनी शुरू कर दी है और हम बहुत जल्द ही इनकी गिरफ्तारी करेंगे और इनसे जो सार्वजनिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को जितना भी लॉस हुआ है उसके रिकवरी का भी हम धाराएं लगा रहे हैं। जो नया एक्ट पास हुआ है 2020 में, उसके तहत इनके साथ रिकवरी भी की जाएगी और इनके विरुद्ध गैंगस्टर में कार्रवाई करके इनकी संपत्ति भी हम जब्त करेंगे। सर, कितने लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है अब तक? अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है एफआईआर के बाद और लगातार हमारी टीमें इस पे काम कर रही हैं और इसमें कोई भी व्यक्ति कितना भी रसूखदार हो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विशेषकर उन परिस्थितियों में जब धर्मगुरुओं के अपील के बावजूद भी और जब धर्मगुरु ये घटना हुई और वो लोग आके वहाँ लोगों को मना कर रहे थे तो उनके साथ भी बदसलूकी हुई है। तो इसका मतलब है कि इस एक सुनियोजित ढंग से यहाँ शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश थी। सर, इसमें पीएफआई का भी नाम आ रहा है। क्या पीएफआई फिर से अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है या उसने इस घटना के पीछे प्लान करने में अपनी पूरी ताकत लगाई थी? इस संबंध में इतने अर्ली स्टेज पे कुछ भी बताना उचित नहीं है, लेकिन हम लोग विवेचना काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति वहाँ मौजूद है और साक्ष्य के आधार पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जब इतनी बड़ी बड़ी सर हस्तियाँ मौजूद थी शहर में, तो क्या लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है कि उनसे चूक हुई, वो पहले पता नहीं लगा पाए? किस तरह की कोई साजिश रची जा रही है शहर में? घटना क्षणिक हुई और 2 घंटे के अंदर ही स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में कर ली गई और वहाँ कोई ऐसी किसी की डेथ भी नहीं हुई। हल्की चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है और पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई की है हम उस पक्ष को देख रहे हैं और हमारे लिए आत्ममंथन का विषय है। अगर कोई हमारी चूक रही है तो हम उसमें करेक्टिव मेजर्स लेंगे। बिल्कुल। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का साफ कहना है कि जिन्होंने बवाल किया है शहर में उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है और कई लोग पकड़े गए हैं और जो अज्ञात हैं उनकी तलाश की जा रही है। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन लखनऊ। दोस्तों की बड़ी खबर यह है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि गैंगस्टर लगाया जाएगा। 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, साथ ही रिकवरी भी की जाएगी। ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी जो 2020 में सरकार ने कानून पास किया था कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उन्होंने जिस भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उस लिहाज से उनसे रिकवरी की जाएगी। तमाम बातें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कही है। हालात फिलहाल काबू में है। वहीं कानपुर को हिंसा की आग में झोंकने वालों पर योगी सरकार सख्त हो गई है। हिंसा में शामिल एक उपद्रवी की पहचान की जा रही है। जल्द ही पुलिस हिंसा भड़काने वाली साजिश का खुलासा करेगी और एक पत्थरबाज का पक्का हिसाब होगा। देखिए।
कानपुर हिंसा के पीछे पीएफआई की साजिश डिकोड। चार घंटे तक सड़कों पर उपद्रवियों का तांडव। एक्शन में योगी, गुनहगारों पर बुलडोजर। कानपुर को हिंसा की आग में झोंकने वाले एक एक पत्थरबाज का पक्का हिसाब होगा। कानपुर में बवाल, बमबाजी और उपद्रव करने वालों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। यूपी में हिंसा भड़काने वाली साजिश का पर्दाफाश, पीएफआई का होगा खेल खल्लास। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब यूपी के कानपुर में जुमे की नमाज के बाद परेड, नई सड़क और यतीम खाना समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। कानपुर देहात के गांव परौक में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और सीएम योगी एक मंच पर मौजूद थे, तभी कुछ ही किलोमीटर दूर शहर में बवाल हो गया। कानपुर हिंसा पर बात करने के लिए हमारे साथ डिवीजनल कमिश्नर कानपुर डॉक्टर राजशेखर सर, अभी क्या अपडेट है, कितने लोग हिरासत में ले गए और आखिर चूक कहां से हो गई? देखिए, जो भी जिन्होंने भी इस तरह से उत्पात मचाने की कोशिश किया गया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी अरेस्टिंग कर दी गई है और जगह जगह पे सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स रखी गई है। सभी वरिष्ठ अधिकारी टीम बना के पूरे जगह पे राउंड ले रहे हैं और देखेंगे तो जिस जगह पे हुई थी हम लोग उसी जगह पे खड़े हुए हैं। ट्रैफिक स्मूथ है, सभी जगह ट्रैफिक खोल दिया गया है। सफिशिएंट जगह पे जो है स्टैटिक फोर्स भी लगाया गया है और मोबाइल टीम भी जो है पैदल गश्त कर रही है। चीज़ों पे सतर्क नज़र रखी जा रही है और भी अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करेगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। सवाल है कि आखिर इतने बड़े वीवीआईपी मूवमेंट और जब कार्यक्रम पहले से तय था तो फिर इसी दिन बंद का आह्वान क्यों किया गया? क्या ये एक पूर्व नियोजित था? इधर कानपुर हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन से भड़काऊ भाईजान अंडरग्राउंड हो चुके हैं और अब बाबा के बुलडोजर से एक भी गुनहगार नहीं बचेगा। एक एक उपद्रवी का वो हश्र होगा जिसे देखकर उसकी साथ पुश्ते भी ऐसा करने से 1000 बार सोचेंगी। कानपुर हिंसा में शामिल 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए कई इलाकों में 25 थानों की फोर्स के साथ पीएसी की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही मौके पर 12 कंपनी पीएसी को रवाना किया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस हर उपद्रवी की धरपकड़ में जुट गई है। सीएम योगी ने उपद्रव करने, साजिश रचने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और संपत्ति जब्त या बुलडोजर से ध्वस्त की जाएगी। वहाँ जिस भी व्यक्तियों ने वहाँ उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग यतीम खाना बाजार में आए और दुकानें बंद करने का दबाव बनाने लगे। इसके बाद हिंदू धर्म के लोगों ने दुकान बंद करने से जब इनकार किया, उसके बाद बवाल शुरू हो गया। भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने न सिर्फ पथराव किया बल्कि फायरिंग भी की। हिंसा की खबर मिलते ही फौरन पुलिस कमिश्नर समेत दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू करने की कोशिश की। पुलिस ने उपद्रवियों को काबू में करने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग की और लाठी चार्ज करके खदेड़ा, लेकिन उग्र भीड़ और ज्यादा बेकाबू हो गई। उधर हिंसा के बाद कानपुर पुलिस ने देर रात परेड, नई सड़क और यतीम खाना इलाके में फ्लैग मार्च किया। कानपुर हिंसा में पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हयात जफर हाशमी की तलाश में जुटी है, जो हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो हयात जफर हाशमी पिछले कई सालों से कई संपत्ति अर्जित कर चुका है। जफर सरकारी कोटे के तहत घर में राशन कंट्रोल चलाता है। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है। इससे पहले भी वो कई बार लोगों को उकसाकर उपद्रव करवा चुका है। यही नहीं, सीए और एनआरसी प्रदर्शन के दौरान भी वो काफी एक्टिव था। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस 80 उपद्रवियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर चुकी है।
वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय प्रकाश मीणा के नेतृत्व में हिंसा में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं और एक एक उपद्रवी की धरपकड़ की जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। सीधा रुख करेंगे कानपुर का। हमारे संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अमित, फिलहाल अब वहां हालात कैसे हैं? देखिए, कल से लेकर अब तक की अगर बात करें तो कल के बाद से अभी बिल्कुल स्थिति बिल्कुल जुदा है। कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की अप्रिय हिंसा की खबर नहीं मिल रही है। शांति बनी हुई है, लेकिन अधिकारी लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ करके लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। चूँकि अभी कुछ देर पहले तक राष्ट्रपति शहर में मौजूद थे, इसलिए भारी फोर्स यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अब अतिरिक्त फोर्स को यहाँ पर मंगाया गया है और अब से कुछ देर बाद एक बृहत स्तर पर एक फ्लैग मार्च किया जाएगा, ऑपरेशन क्लीन किया जाएगा और जो लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिन्होंने कल लगातार हिंसा की, उनको अब पकड़ने की कोशिश की जाएगी। पुलिस को कुछ लीड मिले हैं और लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। करीब 40 ऐसे फुटेज निकाले गए हैं जिनपे जो आरोपी है, जो उपद्रव कर रहे थे, उन लोगों की पहचान की जा सके। लेकिन जिस तरह लगातार अब पीएफआई कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो एक पैटर्न था जब सीए एनआरसी को लेकर यहाँ पर दंगा हुआ था, उसी जगह पर दंगा हुआ था जहां पर कल दंगा हुआ, उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल मिलता जुलता है। इसलिए कहीं ना कहीं उस एंगल की ओर भी बहुत गंभीरता से निगाह रखी जा रही है और लगातार पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। अगर हम बात करें इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी, उसको लेकर सबसे ज्यादा सुगबुगाहट है कि आखिर वो कहाँ है। बीच बीच में खबर आ रही कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई कि इस हयात जफर हाशमी को एसटीएफ उठा लिया है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरह से पूर्व नियोजित ढंग से ये पूरे उपद्रव को अंजाम दिया गया और खास 3 जून को जब इतने बड़े बड़े नाम शहर में मौजूद हो, ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश थी और जो फुटेज सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, वो बताती हैं कि ये पूरा मामला प्री प्लान था। अमित, अगर आप स्पॉट पर मौजूद हैं तो दिखाइए कि क्या ट्रैफिक चल रहा है वहां पर, क्या दुकानें खुली हुई हैं, किस तरह के हालात हैं, पुलिस की तैनाती कितनी है, और साथ साथ अगर वहां पर पत्थर इकट्ठा किए गए थे, अगर वहां पर पहले से ही बंद का आह्वान किया गया था, तो लोकल पुलिस ने उस चीज को रोकने की कोशिश पहले से क्यों नहीं की? अब तक इस बात को खारिज क्यों किया जा रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? बिल्कुल आयुष, देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल जहां पर मैं मौजूद हूं वो वही नई सड़क है जहां पर कल इस पूरे उपद्रव की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहां पर ट्रैफिक दोनों तरफ से खोल दिया गया है, लेकिन पुलिस यहां पर भारी संख्या में मौजूद है। लेकिन जो यहां पर घर है जिनमें सीसीटीवी फुटेज लगे हैं मुख्य सड़क पर, उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, अहम सबूत निकाले जा रहे हैं। लेकिन सामने अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए सामने चंद्रेश्वर हाता है और यहीं पर बताया जा रहा है कि जब उधर से जुलूस की शक्ल में हजारों की भीड़ यहाँ पर पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं भीड़ ने यहाँ पर जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन पर हमला किया था, उनकी दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई थी। ऐसे में यहाँ के लोगों ने भी उसका विरोध किया था और वही जो पूरा टकराव था वो एक बड़ा रूप उसने ले लिया और जिसके बाद इतना बड़ा बिल्कुल एक बड़ा रूप, और हमने देखा किस तरह से यहाँ पर उन्मादी भीड़ आक्रामक हो गई। तमाम जानकारी के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया। तो हालात अब स्थिर हैं, काबू में हैं, लोग यहाँ पर अब ट्रैफिक का संचालन भी देखा जा सकता है। और काशी में कुछ दिन पहले विश्वनाथ मंदिर के सामने एक महिला ने नमाज पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐलान कर दिया है कि प्रशासन की मुश्किलें भी दरअसल इस वजह से बढ़ गई। ऐलान की वजह से स्वामी की तरफ से ऐलान किया गया कि वो ज्ञानव्यापी जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करेंगे, उनको भोग लगाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। क्यों है स्वामी की जिद और प्रशासन की मजबूरी क्या है, देखिए। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मंदिर है या मस्जिद,
इसे लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने का ऐलान कर पुलिस और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्वामी का कहना है कि वो बिना पूजा किए अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कि एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को रोज राग भोग की पूजा की आवश्यकता होती है, स्नान की आवश्यकता होती है, उसमें प्राण होते हैं, उसको भोजन की पानी की आवश्यकता होती है। आप न्याय करिए, आप विचार करिए, आपको जो उचित लगे वो निर्णय दीजिए। हम बाध्य हैं, हमने आपके सामने शपथ ली है कि जो न्यायालय का निर्णय होगा हम मानेंगे, लेकिन न्यायालय का निर्णय जाने कब होगा, तब तक क्या भगवान भूखे और प्यासे रहेंगे? स्वामी का आरोप है कि वो पहले ही एप्लीकेशन दे चुके थे, लेकिन पुलिस उसे लेने में आनाकानी करती रही। उधर पुलिस के अफसरों की दलील है कि मामला कोर्ट में है और कानूनी बाध्यता के चलते वो इसकी इजाजत नहीं दे सकते। रहा है आप यहाँ पर रास्ता ये निकल रहा है, हम ये मांग रहे हैं कि भगवान को बिना पूजा के न रखा जाए, उनको रोज राग भोग और स्नान हो, तो या तो हमको जाने दिया जाए, हम कर देंगे, या प्रशासन किसी को नियुक्त करके करवा दे और सूचना कर दे कि हो गई, या कोर्ट कर दे। हम इतना ही मांग रहे हैं, यही रास्ता है। फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने मठ में हैं और मठ के बाहर कड़ा पहरा है। पुलिस का कहना है कि अगर उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में घुसने की कोशिश की तो उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। फिलहाल स्वामी अपने मठ में ही नजरबंद हैं और उनका कहना है कि कोर्ट उन्हें इजाजत नहीं देता तो किसी और से पूजा करवा सकता है। रहा है आप यहाँ पर रास्ता ये निकल रहा है, हम ये मांग रहे हैं कि भगवान को बिना पूजा के न रखा जाए, उनको रोज राग भोग और स्नान हो, तो या तो हमको जाने दिया जाए, हम कर देंगे, या प्रशासन किसी को नियुक्त करके करवा दे और सूचना कर दे कि हो गई, या कोर्ट कर दे। हम इतना ही मांग रहे हैं, यही रास्ता है। विद्या आश्रम के मठ में धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पूजा करने पर अड़े हैं और पुलिस उन्हें ज्ञानवापी परिसर की ओर जाने की इजाजत नहीं दे रही। स्वामी का कहना है कि वो अपने पूजा के नियमों से बंधे हैं और प्रशासन कह रहा है कि वो अपने कानून और कर्तव्य के नियमों से बंधा है, उन्हें पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब देखना ये है कि किस तरीके से जो स्वामी जी कह रहे हैं कि जल चढ़ाने के लिए ज्ञानवापी जाएंगे, वो कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि फिलहाल पुलिस फोर्स को यहाँ पर भारी पैमाने पर तैनात कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। चलिए सीधा रुख करेंगे वाराणसी का संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुशांत, एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जिद और दूसरी तरफ प्रशासन की मजबूरी, अब आगे रास्ता निकलेगा कैसे? जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है और ये देश संविधान और कानून से चलता है, तो ऐसे में मुक्तेश्वरानंद जी को ये समझना होगा कि इस समय कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहाँ पर पूरी तरीके से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है इस समय उन्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा और जब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मुझे नहीं लगता कि तब तक किसी भी कीमत पर कोई आदेश ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर पूजन के लिए किसी को भी जाने दिया जाए। तो जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि वो पूरा इलाका सील रहेगा और डीसीपी काशी ने भी हमें यही जानकारी दी है कि जो न्यायालय का आदेश है वो सर्वोपरि है, हम कानून तोड़ने की आयत किसी को नहीं दे सकते। मठ के अंदर वो क्या कर रहे हैं उनका व्यक्तिगत जीवन है, पर मठ के बाहर आकर अगर कुछ करते हैं तो जो कानून के तहत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। हम वहाँ पर जाने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। बिल्कुल सुशांत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरें लगातार जारी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रही न्यूज़ स्टेट के साथ।